हेलो स्टूडेंट्स, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा सकती हूँ क्या। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का है ग्रेड 10 का। इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी जितना मुझे लगता है। बेसिकली क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पहली एक्टिविटी लेती हूँ जिसमें मैं मैग्नीशियम का रिबन लूँगी। ठीक है, सो दिस इज मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए वो है कि आपको एटम्स के मतलब जो ये नेमिंग्स हैं, है ना, ये पता होने चाहिए। मैग्नीशियम को हम Mg कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी MgO2, ये सब बनाना आना चाहिए, कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कैसे एटम्स होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो खैर चलिए आप बाद में पढ़ेंगे, बट आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, सो मैग्नीशियम रिबन लिया मैंने। अगर मैं इसको बर्न करती हूँ इन फ्लेम, ठीक है, वाइट फ्लेम बंसन बर्नर पे, आप क्या देखेंगे कि इसको बर्न करने पर कुछ वाइट पाउडर गिरेगा। ठीक है, तो क्या दिखा आपको, वाइट कलर का पाउडर। ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखूंगी इसकी कि मैग्नीशियम व्हेन इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिबन था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाइट पाउडर्ड फॉर्म में। स्टेट चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। ठीक है, दो चीज मैंने देखी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक और एक्टिविटी देखती हूँ। इस एक्टिविटी में मैं क्या लूँगी, मैं लूँगी लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। दिस इज लेड नाइट्रेट, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अगर मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देती हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको पता है क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो बेसिकली किसी सॉल्यूशन में अगर मैंने कुछ डाला तो जो नीचे बैठ जाता है ना, वो प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या बन जाएगा, PbI2, लेड आयोडाइड। ठीक है, और ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अच्छा, साथ में और भी तो कुछ बनेगा। यहाँ से मैंने Pb यूज कर लिया, I2 यूज हो गया, क्या बचा, पोटेशियम और नाइट्रेट। ये भी रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, KNO3। दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली एक चीज देखी आपने कि कुछ केमिकल्स रिएक्ट करके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं और कुछ न्यू केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक और चीज देखी होगी, बेसिकली इसको रिएक्शन कहते हैं और ये जो मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखी होगी, मैंने इसको बैलेंस किया है। कैसे, मैंने एक चीज का ध्यान रखा था कि मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हर जगह है ना, एटम्स हैं, वो सेम रहे। यहाँ एक Pb है तो यहाँ भी एक ही Pb होगा। ठीक है, यहाँ 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रेट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ अब ऑब्वियसली बैलेंसिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगी, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहां पर 2 केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं और न्यू केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें बना एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट। एक और एक्टिविटी कराती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं एक कोनिकल फ्लास्क लूँगी। मैं इस कोनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दूँगी। ठीक है, मैंने क्या डाले, जिंक के ग्रैन्यूल्स, और मैंने इसमें डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सिंस इट इज एन एसिड इट हैज़ टू बी हैंडल्ड विद केयर। ठीक है,
अच्छा, मैंने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन मैंने एक पास करने के लिए एक जगह छोड़ी हुई है। क्या होगा, इसकी रिएक्शन से जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? मैं जब भी इसके सामने कोई फ्लेम लेकर आऊंगी ना, बर्निंग फ्लेम, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बंद हो जाएगी विद अ पॉप साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है हाइड्रोजन के इवोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए, कि अगर कोई भी जलता हुआ आप कैंडल लेकर आओगे, वो पॉप साउंड के साथ बंद हो जाता है जलना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इसी तरह से कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन हुई है। क्या क्या? सबसे पहला, चेंज ऑफ स्टेट। सेकेंड, चेंज ऑफ कलर। ठीक है, स्टेट में हमने देखा था रिबन था, पाउडर बन गया। कलर में हमने देखा था कि सॉल्यूशन मतलब येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया था। ठीक है, थर्ड क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, जो कि हमने इसमें देखा। एक और तरीका होता है जो मैंने कि आपको बताया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर का चेंज होता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी कि वो सही है या नहीं है। थैंक यू।